हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। मुझे रिक्वेस्ट आई थी सिंगल्स के लिए रीडिंग करने के लिए, तो ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है। जो टोटली सिंगल है उनके लिए ये रीडिंग है। मतलब सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, अभी फ़िलहाल आप सिंगल हो, तो ये आपके लिए रीडिंग रिजोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है अचीवमेंट, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है एक्सट्रीमाइज। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे देखिए अचीवमेंट का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। इस कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि ये जो इंसान, जो भी सिंगल्स आप हो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है ना, वो कहीं मतलब ऐसे प्लेस से आएगा जहाँ पे पैलेस है, रेगिस्तान के वो साइड से, या फिर जहाँ पे पैलेस है, राजवाड़ा जिसको बोलते हैं, उस जगह से ये बिलोंग करते होंगे। मतलब अभी राजस्थान हो गया, हमारे ही हम लोग इंडिया से है तो राजस्थान में पैलेस है, हिमाचल में पैलेस है, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी सातारा में, कोल्हापुर में ऐसे पैलेस है, या फिर मैसूर, बेंगलोर, ये जगह पे पैलेस है। तो ऐसे पैलेस वाले सिटी से ये बिलोंग करते होंगे जहाँ पे मतलब एक एंटीक या फिर हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पे है वहाँ से ये बिलोंग करते होंगे। ये फेमस होगा प्लेस जहाँ से ये बिलोंग करते होंगे। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक फेमस सिटी से ये बिलोंग करते होंगे, फेमस होगी वर्ल्ड में ये जहाँ पे रहते हैं वो सिटी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है चक्रा है, तो चक्रा इनके बैलेंस होंगे। ये ना मतलब ये जहाँ ये जो रहते हैं या फिर जहाँ इनका जो नेटिव प्लेस है वो बहुत फेमस होगा किसी हिस्टोरिकल, मतलब कैसे बताऊँ मैं, हिस्ट्री में इस जगह का नाम फेमस हो सकता है, हिस्ट्री में इस जगह का नाम होगा, ऐसे किसी प्लेस से बिलोंग करते होंगे। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करते होंगे। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंसान भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनके जो शौक़ है ना, मतलब कुछ भी पहनना है, खाना है, परचेज़ करना है, कुछ भी नई चीज़ें, ये रॉयल टाइप, इनका एक रॉयल कलेक्शन होगा इनके पास में। रॉयल टाइप के इनके जो है ना कलेक्शन इनके पास हो सकता है। इनके शॉप जो रॉयल टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एंटीक ऐसा एक ये डॉग बोलेंगे या फिर एक काऊ बोलेंगे, काऊ का बछड़ा है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ये। लेकिन ये जो है ना ये एक स्टैचू है, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि एंटीक चीज़ों का इस इंसान को ना शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आगे हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी ये ग्रो करता होगा, इसको 7 चक्रा बैलेंस करना वगैरह आता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी, आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजाइटी, अरे आप लोग इतना टेंशन में क्यों हो, और
contract. The thinking man, door to personal healing and happiness, door to value and deceit. तो फाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में ये बात पता चल रही है कि आपने बहुत बड़े तूफ़ान को झेला है, आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आके गया है। फिर मतलब जो कोई भी आप हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ आपने खोई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लव्ड वंस वगैरह भी हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, कोई भी आपके भाई वगैरह भी हो सकते हैं जिनको आपने खोया है। ये मुझे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग के कार्ड से दिखाई दे रहे हैं। अभी आप जो है किसी किसी के लिए ये मैरिज भी हो सकता है कि फर्स्ट मैरिज आपका टूटा है और अभी आप जो है ना सिंगल हो टोटली और अपने आप पे वर्क कर रहे हो, अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी को चाहते भी हो, आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जो स्पिरिचुअल इंसान है। मुझे नहीं लगता कि ये फर्स्ट इंसान जो जिसके साथ में आपने टॉक्सिसिटी झेली है, ऐसा इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे विंग्स है, एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है क्रिस्टल है। तो ये इंसान स्पिरिचुअल है, क्रिस्टल थेरेपी जानता है, क्रिस्टल हीलिंग जानता है और एंजल की ब्लेसिंग्स इस इंसान के ऊपर है, क्योंकि आप इसके बारे में सोच रहे हो। द थिंकिंग मैन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये एक तो आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर इस इंसान की, लेकिन मुझे ये उस इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आपकी एनर्जी है और ये उस इंसान की एनर्जी है। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन के कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है। तो 100% आप अपने आप को हील कर रहे हो और अपना जो अपनी खुशियाँ हैं वो अपने अंदर ही अपने आप में ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप टोटली सिंगल हो, अगर आपकी ज़िंदगी में पहले कोई भी इंसान नहीं था तो भी ये एनर्जी आपसे मैच करेगी, ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन और डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की, क्योंकि आपने किसी लव्ड वन को खोया है, आपके कोई भी हो सकता है और आप एंजाइटी में हो। आप एंजाइटी, डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, आप टेंशन में दिखाई दे रहे हो, पैसे से रिलेटेड आप बहुत टेंशन में हो, लेकिन आपके ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, आपके लाइफ में पैसे कहीं ना कहीं से तो एक लॉट ऑफ मतलब एक बिग अमाउंट में पैसा आ रहा है। फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है, तो यहाँ पे कहीं आपका किसी ज़मीन जायदाद के लिए कोई केस चल रहा है, तो वहाँ से आपके लिए पैसा आ सकता है, या फिर जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए जो है आपका डिवोर्स सेटलमेंट हो सकता है और आपके एलिमनी के तौर पे आपको एक लॉट ऑफ अमाउंट आ सकता है और जो भी आपको आपने प्रॉब्लम्स को झेला है वो सॉल्व होने वाले हैं। डिसीट का कार्ड है, तो आपको आपके मतलब सराउंडिंग में जो लोग हैं, स्पेशली फीमेल, तो जो आपका बुरा चाहती है उनसे बचना होगा। मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए आप कौन जो कोई भी हो, अब मेरे व्यूअर्स मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन आपके सराउंडिंग में मुझे एक फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी जो आपका बुरा चाहती है वो दिखाई दे रही है, तो इनसे आपको बच के रहना होगा। यहाँ पे नंबर आए हैं 18, 19, तो इस तरह के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखते होंगे। यहाँ पे जो है 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 2 बार आया है, 10 यहाँ पे आया है 3 बार आया है। 10 यहाँ पे है, 4 + 6 = 10 और 9 + 1 = 10। 10 10 की एनर्जी है, तो 10 10 आपको दिखता होगा और कार्ड का नंबर भी 10 ही है, तो आपको 100% 10 10 की एनर्जी दिखती होगी। 10 10 नंबर आपको दिखता होगा। 10 नंबर है कंप्लीशन का नंबर है। तो आपको आपकी ज़िंदगी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो ख़त्म हो चुका है और अभी एक अच्छे फेज़ में, पॉजिटिव फेज़ में आप जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 मैंने बोला, हाँ, 3 + 4 = 7 और 5 + 2 = 7। 7 7 2 बार आया है, तो 7 7 7 7 7 7 आपको दिखता होगा। ये केतु का नंबर है, तो केतु की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो केतु के रिलेटेड रेमेडीज़ आपको करनी होगी। केतु की अगर आप हिंदू हो ना, तो केतु के लिए रेमेडी एकदम इजी रेमेडी है कि गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए आप,
तो केतु का जो बैड इफ़ेक्ट है वो चला जाता है। और अगर आप दूसरे किसी मज़हब से तो आप कबूतर को दाना डालिए, बाजरा डालिए। ये एक बहुत सिंपल रेमेडी है जिसकी वजह से राहु केतु सभी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, वो होते हैं ना, वो सॉल्व हो जाते हैं। पंछियों को दाना डालना कोई बुरी बात नहीं है ना, सभी मज़हब के लोग कर सकते हैं। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने क्या बोला, 10 की एनर्जी है, 10 नंबर का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है और डेस्टिनी चेंज का कार्ड है। देखिए यहाँ पे चक्रा है, यहाँ पे चक्रा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है 100%। टू ऑफ पेंटेकल्स, क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटेकल्स। ओके, बॉटम एनर्जी में देखिए क्या कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, द सन, द हेरोफेंट और 2 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, ये जो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है ना, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। एक तो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, सभी का नहीं होता, लेकिन 1% लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है, कोई ना कोई तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी वाला होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इसीलिए आपके साथ में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को आपने फेस किया है ना, वो उसी की वजह से मुझे लगता है कि आपने फेस किया है। तो यहाँ से मैंने बोला है कि मैंने जैसे ये कार्ड से आपको बताया कि ये ना रॉयल इंसान हो सकता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मुझे वापस वही वाइब्स आ रही है कि ये एक ना रॉयल टाइप का इंसान हो सकता है, एक फेमस सिटी से आया हुआ इंसान हो सकता है। इसके शौक जो है बहुत रॉयल हो सकते हैं। इसके पास जो भी कलेक्शन होगा कपड़ों का, जूतों का, जो भी ये वेयर करता है, या फिर घर में भी इसके जो भी कलेक्शन है ये रॉयल कलेक्शन है। रॉयल फैमिली से भी ये बिलोंग करते होंगे, रिच वेल्दी फैमिली से ये आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपकी शादी इससे होने वाली है 100%। ये इंसान जो है बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, ये मैंने पहले ही बोला था, चक्रा बैलेंसिंग वगैरह ये जानता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैंगमैन भी आया है और 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ये दोनों कार्ड्स हीलिंग को शो करते हैं। तो ये इंसान अपनी हीलिंग करता है, ये हीलर भी हो सकता है, ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, ये मतलब अपनी भी हीलिंग करता है, दूसरों को भी हीलिंग करता है। ये रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा जानने वाला वगैरह, कोई फेंगशुई मतलब मास्टर वगैरह, ऐसे कोई हो सकता है जिसको ये चीज़ों की नॉलेज है, जिसको यूनिवर्स की नॉलेज है, जिसको जो है यूनिवर्सल लॉ जो है अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा, ये सब कुछ जानता है। ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान ये होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपनी हीलिंग वो करते हैं, ये इसका कंफर्मेशन 4 ऑफ सोर्ड्स ने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। ये हर वक्त ना भगवान को, जो इनके हाथ में नहीं है ना, तो वो टोटली सरेंडर कर देते हैं भगवान को कि ये मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, लेकिन ये इसमें मुझे सक्सेस देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर है। आप भी देखो कि ये आप मतलब मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का नेचर का ये इंसान है। टोटली सरेंडर करना इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से आता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैठेगा और वहाँ पे बैठ के ही भगवान को बोलेगा अगर मुझे मेरे नसीब में है तो दे दो। इस तरह का इंसान नहीं है। ये कर्म करेगा और फल की अपेक्षा नहीं करेगा। इस तरह का इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। जिस भी मज़हब से ये है, जिस भी रिलीजन से ये है, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव रखने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ये डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड ऐसा हो सकता है। ये केमिस्ट भी हो सकता है। कुछ न कुछ तो मेडिकल फील्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है, या फिर आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयर फोर्स, इस तरह के
जॉब में ये मतलब यहाँ पे जॉब में हो सकते हैं, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर मैंने बोला कि आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वगैरह ऐसे ऐसे कोई डिपार्टमेंट से ये मतलब काम करते होंगे, इनको इनका इस चीज़ का ना शौक हो सकता है। या फिर ये आर्किटेक्ट वगैरह हो सकते हैं, आर्किटेक्ट है, बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं। रियल इस्टेट नहीं बोल रही, कंस्ट्रक्शन लाइन बोल रही हूँ, मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे लाइन में हो सकते हैं, यानी कि बिल्डर ऐसे हो सकता है इनका जॉब वर्क प्रोफेशन, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ना बहुत स्ट्रिक्ट इंसान होंगे, ये इनका प्रोफेशन भी बहुत एकदम मतलब वहाँ पे इनको ना बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता होगा, एक रूल को इनको फॉलो करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कार्ड को देख के ना मुझे वो आर्मी वालों की वाइब्स ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेस्टिनी चेंज होने वाली है। 360 डिग्री टर्न आपकी डेस्टिनी ले रही है आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी डेस्टिनी भी टर्न हो रही है और इनकी डेस्टिनी भी चेंज हो रही है। 360 डिग्री टर्न आने वाला है, तो जैसे ही इनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ में आ जाओगे आमने सामने। अभी तो आप आमने सामने नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी ये इंसान भी जगल कर रहा है, आप भी जगल कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, ये एंटर करने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जल्द से जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ये एंटर करने के बाद में थोड़ा सा जगलिंग आपके दोनों के बीच में होगा। मतलब आपका एक दोनों का नेचर जानने के लिए आपको उतना टाइम लगेगा, लेकिन ये आपका सोलमेट 100% है। एक तो ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये शादी आपकी इसी इंसान के साथ में होने वाली है, पाइल नंबर 1। यहाँ पे और मैं क्या क्लैरिटी दे सकती हूँ आपको। ये इंसान को ना जीतने का शौक़ होगा, पैशनेट इंसान है, इसको विक्ट्री बहुत पसंद है। ये विक्ट्री मतलब जो कुछ भी काम इसको दोगे उसमें सक्सेस मिलने तक ये इंसान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये ना इस मतलब इस तरह का इंसान है कि इसका पर्सनालिटी ऐसा है, या फिर इसके बोलो डेस्टिनी ही ऐसी है कि विक्ट्री जो है इसके पास खींची चली आती है। इस तरह की डेस्टिनी इसके पास मतलब इसकी है। यहाँ पे द सन का कार्ड है, यहाँ पे हेरोफेंट है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो ये सभी स्प्रेड से मुझे यहाँ पे 100% ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स आ रही है। यहाँ पे ये इंसान पॉलिटिक्स में भी होने के चांसेस है। ये पॉलिटिशियन भी हो सकता है, ये बिजनेसमैन भी हो सकता है, लेकिन ये बिज़नेस जो है ये मैंने जो बोला कि एंटिक चीज़ों का वगैरह बिज़नेस इनका हो सकता है। या फिर ब्रिक्स वगैरह जो सेल करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए लगते हैं, ऐसे कोई बिज़नेस इनका हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कपड़े से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है। कपड़ों से रिलेटेड भी इनका कोई बिज़नेस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। फेमस पर्सनालिटी, फेमस इंसान। अगर अभी आप जब इसके साथ में आओगे तब इतना फेमस नहीं होगा, तो भी आने वाले वक्त में ये बहुत ही नाम कमाएगा। नेम फेम इसके पास में बहुत होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, तो हेरोफेंट के कार्ड से मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये एक तो डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर, फेंग शुई जानने वाले, लामा फेरा, ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले इंसान हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनके पास ना लोग जो है गाइडेंस के लिए जाते होंगे, गाइडेंस इनका लेने के लिए आते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है जस्टिस लवर इंसान है, जस्टिस के फील्ड से भी ये इंसान हो सकते हैं। एक तो एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर कोर्ट में कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, अच्छे खासे पोजीशन पे काम करने वाला इंसान भी ये हो सकता है। एनजीओ चलाने वाले ये इंसान हो सकते हैं, इनका खुद का एनजीओ हो सकता है। ऐसे मतलब ये जो इंसान है ना, ये इंसान के ऊपर मतलब जन्म से ही यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग्स है, जन्म से ही ये इंसान ब्लेस्ड है। ये इंसान जो है ना, इसीलिए ये इंसान की जो एनर्जी है, इनका ऑरा जो है मुझे गोल्डन दिखाई दे रहा है। गोल्डन ऑरा, यहाँ पे देखिए गोल्डन है, यहाँ पे गोल्डन है, यहाँ पे गोल्डन है, यहाँ पे गोल्डन है। तो ये गोल्डन जो है ना,
ऑरा ही इनका गोल्डन है, बहुत पॉजिटिव है ऑरा। ये इंसान ना निगेटिव होने वाला वैसे नहीं है, जितना भी निगेटिव इनके ज़िंदगी में हो जाए, लेकिन ये निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सिंगल सभी आप खुश हो जाइए। ये इंसान ना इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला इंसान है। आप दोनों के रिश्ते पे एंजल की ब्लेसिंग्स है। आपके जो भगवान, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उस भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, आप दोनों के रिश्ते पे है। ये इंसान, ये मतलब जो भगवान है, जिस भी रिलीजन से आप हो, आप दोनों को एक साथ में लाएंगे। आप दोनों की जो जोड़ी है ना वो ब्लेस्ड है। तो आपके दोनों के बीच में सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का, कास्ट का, कम्युनिटी का डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपकी अवेकनिंग और इनकी अवेकनिंग के बाद में ही ये रिश्ता होने वाला है। मुझे ये वाइब्स यहाँ से आ रही हैं। अभी देखते हैं कि एंजल ये इसके लिए क्या गाइड करते हैं हमको। इस इंसान का ना वीनस और आपका वीनस बहुत पावरफुल होगा। दोनों का वीनस जो है ना बहुत पावरफुल होगा। ये इंसान दिखने में भी बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग ऐसा हो सकता है। स्ट्रिक्ट है लेकिन गुड लुकिंग, हैंडसम ऐसा हो सकता है। इसकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नो नीड टू वरी, हेल्पफुल पीपल और अनलाइकली अबंडेंस। मैंने क्या बोला, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस होने चालू हो जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ही कार्ड नो नीड टू वरी का आया हुआ है। हेल्पफुल पीपल, तो लोग जो है ना आपको, जैसे लोग आजू बाजू में आपके निगेटिव है ना, वैसे ही पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। आपको हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि आपके दोनों के रिश्ते पे एंजल की ब्लेसिंग्स है। तो आपको मिलाने के लिए एंजल ऐसे लोगों को भेजेगी जो आप दोनों को एक साथ में लाएगी। ये रिश्ता एंजल्स द्वारा, यूनिवर्स द्वारा ही तय किया गया है। तो आपको अनलाइकली का कार्ड है, तो आप, मुझे लगता है कि आप में से कोई लोग हैं ना इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि तो ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पहले धोखा खा चुके हैं रिश्ते के मामले में, वो लोग जो है ना जल्दी तैयार नहीं होंगे इस रिश्ते के लिए। यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा जगल करोगे ये इंसान आने के बाद में, क्योंकि आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे कि ये इंसान मेरे साथ में मुझे प्यार करेगा या नहीं, मेरे साथ में ठीक से मतलब बर्ताव करेगा या नहीं, मुझ पे मतलब मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करेगा या नहीं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपका सोलमेट है। इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला ये इंसान है। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंजल ने ही आपको गाइडेंस दिया हुआ है। अभी देखते हैं, द विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। क्या बोलूँ मैं, अभी आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे देखिए एक स्केल है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। तो क्या है, फुल मून इन लिब्रा, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। तो ये जस्टिस लवर इंसान है या फिर एडवोकेट, जज वगैरह हो सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए ये इंसान की एंट्री होने वाली है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके जो सपने हैं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। आपके जो आपके ड्रीम्स आते हैं, आपको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो भी कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है, इसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। देखिए कार्ड क्या आ गया, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने क्या बोला, क्या होने वाला है। आप इसके इस इंसान के साथ में जब आओगे ना, आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी, आपके अबंडेंस शुरू हो जाएगी, आपकी मतलब डेस्टिनी ही चेंज हो रही है। बॉटम एनर्जी में देखते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। क्या मैंने बोला, पाइल नंबर 1, क्या मैंने बोला, आपके पास्ट में जो आपके साथ में हुआ है उसको पकड़ के मत बैठिए। उसको पकड़ के आप बैठोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आएगी ज़रूर, लेकिन डिले हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जो पास्ट में हुआ छोड़ दीजिए। अनलाइकली का कार्ड यहाँ पे गाइडेंस में आया है ना, इसीलिए आया है कि वो छोड़ दीजिए। आपको वो सोच के अपना पास्ट सोच के आपका प्रेजेंट जो है आपको बिगाड़ना नहीं है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके पास्ट के ऊपर डिपेंड मत रखिए। पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। अपना प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी सुधारना है वो आपको ही सुधारना है। आपको ये सोचना है पॉजिटिव,
पॉजिटिव सोचिए, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने भगवान पे ट्रस्ट रखिए। भगवान जो भी करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। एक चीज़ आपसे आपके हाथों से निकाल लेता है तो इसलिए निकालता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे मेरा ये चीज़ हो गया, लेकिन इससे 10 गुना ज़्यादा आपको देने वाला है यूनिवर्स। इसके लिए ये चीज़ चली गई है आपके ज़िंदगी में से, ये आप सोचिए। यहाँ पे एक वाइन का बॉटल है, तो यहाँ पे अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिए फ्लावर, ये भी फ्लावर भी कब लगाते हैं हम लोग? फ्लावर जब सेलिब्रेशन होता है तब, कुछ अच्छा होता है तब, अबंडेंस जब आता है ना तभी हम लोग फ्लावर्स लेते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। यहाँ पे फ़िश आया है, फ़िश भी अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। आपके ज़िंदगी में जब पैसा आने वाला होता है ना तभी ये फ़िश आता है। तो ये सभी चीज़ें होने वाली है। आप, मुझे लगता है कि पाइसिस भी हो सकते हो, आपकी राशि पाइसिस हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैंने राशियाँ नहीं बताई, एक्चुअली मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि हम लोग एनर्जी रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मेन राशियाँ आ रही है तो मुझे यहाँ पे मैं लेती हूँ नाम, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है लेने की, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो 12 की 12 राशियाँ हैं। लेकिन एनर्जी जो है पाइसिस की ज़्यादा है, यहाँ पे लियो की ज़्यादा है क्योंकि सन का कार्ड था, और टॉरस की ज़्यादा है। ये कार्ड था ना हेरोफेंट का, टॉरस, और यहाँ पे पाइसिस वापस आ रहा है, पाइसिस, टॉरस, ये एनर्जीज़ यहाँ पे ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है इसमें। और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तो है ही है। यहाँ पे जो है लिब्रा है यहाँ पे, और कैंसर है, और जेमिनाई भी यहाँ पे है, मतलब जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ये इंसान ना, यहाँ पे एक देखिए स्कीइंग करने वाला इंसान का चार्म आया हुआ है, तो ये इंसान स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में होंगे तो ये एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता होगा। तो ये इंसान जो है उसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकता है या फिर स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने जैसे बोला कि राजा महाराजा वाले शौक पालने वाला इंसान है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है वापस। यहाँ पे जो देखिए सन का चार्म आया हुआ है, तो ये लियो राशि के हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी होने के चांसेस लग रहे हैं। और ये पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। यहाँ पे एक स्पैनर आया हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला है आपको कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये इंजीनियर भी हो सकते हैं, ये इंजीनियर भी हो सकते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान इरिगेशन डिपार्टमेंट से वगैरह भी हो सकते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे पानी का ज़रूरत, किसी भी सिटी में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे किसी गवर्नमेंट जॉब में ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, टैरो के भी, और अगर आप आकर्षक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी एक्सट्रीमिज़म का कार्ड सिलेक्ट किया है,
ये 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न इफेक्ट है। और यहाँ पे देखिए एक इंसान एक लेडी को मार रहा है, इसके साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है। तो ये जो इंसान है ना, बहुत ही एग्रेसिव नेचर का, बहुत ही मतलब एक बात बात पर झगड़ा करने वाला इंसान, बात बात पर मूड स्विंग्स होने वाला इंसान, बात बात पर एक उसका इसके मन मुताबिक कुछ चीज़ नहीं हुई तो वो भड़क जाएंगे, इस तरह का एंगर इश्यूज इसमें बहुत होंगे। ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका सैटर्न और मार्स कंजंक्शन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनका प्लूटो भी उस कंजंक्शन हो सकता है मार्स और सैटर्न के साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपने हाफ लाइफ में, यहाँ पे देखिए हाफ लाइफ में ये इस तरह का इंसान है, और हाफ लाइफ में ये जो है वो यहाँ पे एक क्रो है और उसको ये सिखा रहा है, सबक सिखा रहा है। इसका मुझे यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है। तो ये जो है ये इंसान जो सेकंड मैरिज करने वाले हैं ना, इनके ज़िंदगी में जब आएगा तो बहुत ही कूल नेचर का होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बहुत ही शांत होने के बाद में आएगा, ज़िंदगी का सबक सीख के यूनिवर्स इसको सबक सिखाएगी और इसके बाद में ही ये आपके ज़िंदगी में आएगा, एंटर करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, और फर्स्ट मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही पेशेंटली इस इंसान को हैंडल करने की ज़रूरत है। बहुत ही एग्रेसिव अभी आपके ऊपर है, ऐसा इंसान आप चाहते हो या नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये इंसान की जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, इसकी वजह से ये इंसान जो है इस तरह का बन चुका है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना पॉलिटिक्स में वगैरह भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ता है, या फिर आर्मी वगैरह में भी ये इंसान हो सकता है। जहाँ पे भी है, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई दिक्कत का सवाल नहीं है, ये एग्रेसिव होने के चांसेस बहुत है, लेकिन वो एग्रेसिवनेस उसका उनके काम की तरफ ही जाएगा, आपको इसका तकलीफ़ नहीं होगा। आपको ना अपने और इनकी दोनों की हीलिंग करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 1, अगर आप फीमेल हो तो जो भी यहाँ पे फीमेल देख रहे हैं ना, अपने पार्टनर के लिए और अपने लिए हीलिंग कीजिए। हीलिंग करने के बाद में जो है ना, इनका जो नेचर है ना, जो एग्रेसिव नेचर, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स जो है ना, यहाँ पे देखिए क्रो है, तो इनके एंसेस्टर्स इनको सबक सिखाएंगे। इनके जो नेचर है ना, ये नेचर को जो एंसेस्टर्स जो है ना, ये नेचर इनका कम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ऊपर इस तरह की एक सिचुएशन डालते जाएंगे, या इस तरह के प्रॉब्लम्स में इनको डालते जाएंगे कि इनका जो ये एग्रेसिव नेचर, ये जो कुछ भी है ना, वो गुस्सा, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। वक्त के साथ में ये इंसान बहुत शांत हो जाएगा। इसका सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। अगर आप हीलर हो, फाइल नंबर 2 वाले, अगर आप हीलर हो तो इस इंसान के लिए आपको सैक्रल चक्र को ज़्यादा हीलिंग देनी पड़ेगी। रूट चक्र ज़्यादा एक्टिवेट है और सोलर प्लेक्सस चक्र अगर ज़्यादा एक्टिवेट है तो आपको इनको सैक्रल चक्र को ज़्यादा हीलिंग देनी पड़ेगी और हार्ट चक्र को ज़्यादा हीलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि सैक्रल चक्र को जब आप हीलिंग दोगे तो सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाएगी और सैक्रल की बढ़ जाएगी, तो ठंडा जो है ना, कूल नेचर उनका बढ़ जाएगा। और हार्ट चक्र को जब हीलिंग दोगे तो इनका हार्ट में जो हार्ट ओपन अप हो जाएगा, इनके दिल का जो प्यार का जो ये एक इमोशनल साइड है ना, वो ज़्यादा उभर के आ जाएगी। अगर आप हीलर हो तो ज़रूर ये चीज़ करिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग हीलर हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स हीलर है यहाँ पे। ऑल टाइड अप, गॉडेस ऑफ द मून, एनवी, देखो मैंने क्या बोला, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आ गया ना, सैक्रल चक्र का कार्ड,
मैंने आपको बोला कि सैक्रल चक्रा को हीलिंग देना पड़ेगा आपको। एंजल ऑफ बैलेंस, हीलर ऑफ द एजेस। 100% मेरे जो व्यूवर्स हैं इसमें से मेजॉरिटी लोग हीलर हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड विक्ट्री। बॉटम का कार्ड मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, 2 कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। पेशेंस का कार्ड एक आया हुआ है, आपको दिखता होगा शायद, पेशेंस है। और उसके नीचे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया। मैंने बोला ना एंसेस्टर्स इनको सबक सिखाएंगे। और उसके नीचे देखिए कौन सा कार्ड है, सोलर प्लेक्सस, 3rd चक्रा, आर्कएंजल चैनल। तो पाइल नंबर 1 देखिए, पाइल नंबर 1 अभी जो इस इंसान के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई आपके मतलब जहन में है, आप किसी को चाहते हो, क्योंकि मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया है, आप किसी को जानते हो, आप उसका नेचर जानते हो, उस इंसान के बारे में आपने ना होप्स खो दिए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उस इंसान के बारे में बहुत ही मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मेरा इसके साथ में जमने वाला नहीं है, या मैं इसके साथ में डील नहीं कर पाऊँगी, ऐसी कोई मतलब आपकी नेचर हो गया है, या फिर आप सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनवी का कार्ड है, तो आपको इस इंसान के बारे में कुछ निगेटिव भी बताने वाले लोग हैं, आपके बारे में मतलब आपके और इनके रिश्ते के बारे में निगेटिव फैलाने वाले भी लोग हैं। आप नहीं चाहते जो लोग कि आप दोनों का रिश्ता हो, तो ऐसे लोग भी आपके सराउंडिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं। निगेटिव एनर्जी आप पे चलने वाले लोग आपके सराउंडिंग में है, और आप जानते हो इन लोगों की नेचर को भी आप जानते हो, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, यहाँ पे एनवी है, और बीच में गॉडेस ऑफ द मून आई है। तो आपकी इंट्यूशनली आपको पता है कि ऐसे लोग कौन है, इंट्यूशनली आपको मालूम है कि इन लोगों की बातों में कितना आना है, इन लोगों के साथ में कैसा डील करना है, ये आप जानते हो। आप हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे वापस कंफर्म हो रहा है। जो कार्ड से मैंने बताया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो आप हीलर हो। आप, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर, सर्जन भी हो सकते हो, या फिर हीलिंग प्रोफेशन, कुछ ना कुछ तो आप हीलिंग करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, या फिर आप हिप्नोटिस्ट वगैरह ऐसा भी हो सकते हो, जो लोगों को हील करते हैं। ये इंसान को भी हीलिंग की ज़रूरत है। ये इंसान का प्लानिटरी पोजीशन कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको जो है ना, मुझे यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह भी हो सकता है, तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपकी ज़िंदगी में ना बैलेंस आने वाला है। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। आपको इंट्यूशनली आपकी जो 3rd आई जो है ना एक्टिवेट है, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे लगता है कि मतलब मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनमें से किसी ने ये अगर इनको पहचानते हैं, जानते हैं, तो इन्होंने इनकी हीलिंग स्टार्ट भी की होगी। सैक्रल चक्रा को मैंने बोला है कि हीलिंग करनी होगी। इनका ऑरा, आपका ऑरा, दोनों का ऑरा आपको मतलब एनहेंस करना है, ऑरा क्लीनिंग करना है, आपको डेली ये करना पड़ेगा। आपको स्पेशली मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनको ऑरा डेली ऑरा क्लीन करना है, ऑरा पॉजिटिव करना है, क्लीन करना है और लॉक करना है। ये बात आप जान लीजिएगा। ऑरा लॉकिंग आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एलवी का कार्ड है और टाइड अप का कार्ड है। तो आपके सराउंडिंग में जो लोग निगेटिव हैं, वो लोग आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उनके पास चली जाती है और उनकी निगेटिव एनर्जी आपके पास चली आती है। तो आप वो बात को ध्यान में रखिएगा, ये निगेटिव एनर्जी को आपको खींचना नहीं है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको देनी नहीं है। आपकी एनर्जी आप लॉक कीजिए, उनकी निगेटिव एनर्जी उनके पास छोड़ दीजिए। तो एक कोई ऐसा इंसान जो आप जैसा चाहते हो, आपके मन में है, आप सोच रहे हो, ऐसे इस तरह का इंसान आपके ज़िंदगी में तो आ रहा है। इसका रूट चक्र स्ट्रांग होगा, एक्टिवेट होगा, ये मैंने पहले ही आपको बोला है। विक्ट्री आ रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है। ये इंसान के बारे में मतलब आपको जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ों में विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। पैसे रुपए के मामले में भी, ये मुझे एक चैनल में से पैसे का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे रुपए के मामले में भी अगर आपकी
कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम्स है आपको, तो वो सॉल्व होने वाली है पाइल नंबर 2। यहाँ पे देखिए 51, 52 ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखते होंगे। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4, 8 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 9 2 बार आया हुआ है, और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके सब में कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाए तो वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। इतने सारे नहीं, अच्छा ये गिरे तो मैं ले रही हूँ। लवर्स, 4 of Wands and 6 of Swords. Clarify the world. नहीं, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, लवर्स क्लैरिफाई किया है। 2 of कप्स, क्या एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। 6 of Swords, 10 of कप्स, क्या एनर्जी है, ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है पाइल नंबर 2 आपके लिए। बहुत ही, देखिए आप ही देखिए, आप इतने बार रीडिंग्स देखते होंगे मेरे चैनल पे या फिर दूसरों के चैनल पे भी, तो आप देखिए ना स्प्रेड में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है ये इंसान की एनर्जी में, लेकिन ये इंसान ना वॉक अवे करके आएंगे 100%। देखिए यहाँ पे इस इंसान के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कंप्लीशन हो जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक टॉक्सिक साइकिल इस इंसान की ज़िंदगी में कंप्लीट हो जाएगा। ये इंसान जो है खुद टॉक्सिक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये इंसान का, ये आपने जो कार्ड चुना है ना, तो इस कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है, ये इंसान सबक सीखेगा फर्स्ट मैरिज से। पहला इसका एक रिलेशनशिप होगा जो टूटेगा, और बाद में सिंगल्स हो या आप मतलब आप सेकंड मैरिज के लिए देखो या फर्स्ट मैरिज, आपकी ज़िंदगी में ये सेकंड मैरिज के लिए ही आएंगे। अगर आप इन सेकंड मैरिज वाले के साथ में शादी नहीं करना चाहते तो ये इट्स अप टू यू, लेकिन ये जो पाइल में स्प्रेड मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में सेकंड मतलब आप सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, इसके एक रिलेशनशिप हुई रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये क्यों होगा? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है 110%, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, लवर्स के नीचे 6 ऑफ कप्स है, उसके यहाँ पे मैजिशियन है, और यहाँ पे वर्ल्ड है, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है। तो ये स्प्रेड से, ये जो पूरा का पूरा स्प्रेड आया है ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो पूरा का पूरा जो स्प्रेड आया है ना, उससे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये सेकंड मैरिज ही है इस इंसान का, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस है। इस इंसान का ना ये जेमिनाई भी हो सकते हैं, या फिर जेमिनाई की एनर्जी जो रहती है लविंग केयरिंग नेचर की, फ्लर्ट करने की, ये ऐसी एनर्जी इसमें होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एंजॉय करने वाला इंसान है, अपने लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान है अभी, लेकिन पहले पास्ट में इसने बहुत कुछ टॉक्सिक मतलब बिहेवियर किया है अपने पार्टनर के साथ। ये टॉक्सिक था इंसान, और बाद में बदल के जो किस्मत के थपेड़े खा के
उसको जब यूनिवर्स अकल सिखाएगी, अवेकनिंग होगी, उसके बाद में ये इंटर करेगा। ये जो है ना रिश्ता ब्लेस्ड है, एंजल और यूनिवर्स से ही आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को लाया जाएगा। ये जो रिलेशन है वो ब्लेस्ड है। ये इंसान आपके साथ में शादी तो ज़रूर करेगा, कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाला है। ये इंसान को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना बहुत पसंद हो सकता है। ये करेगा, मतलब अभी आपके साथ में आने के बाद में हर चीज़ सेलिब्रेट करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वॉक अवे करके तो आएगा ही आएगा। शायद इसको ना अपनी एक बच्चा वगैरह भी होने के चांसेस है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये सेकंड रिलेशनशिप के लिए 100% आपके पास आएगा। सेकंड रिलेशनशिप में ही होंगे ये जब आपके पास आएंगे। यहाँ पे जो है ना आपको मतलब ये इंसान गार्डेड अप करके रखेगा, बहुत आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये इंसान का नेचर जो है ना बहुत ही पॉजिटिव नेचर का इंसान है। ये सबक भी ज़िंदगी का सीखा है, फिर भी वो पॉजिटिवनेस उसका जाएगा नहीं, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट करेगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये यूज़ करते होंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे। आप जैसा पार्टनर उसको चाहिए, इस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए, ऐसा मैनिफेस्ट करेगा और यूनिवर्स उनकी सुनेंगी, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में है। तो सोलमेट ये चाहता होगा ट्विन फ्लेम या सोलमेट मेरी ज़िंदगी में आए, और ऐसे ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। किसी किसी के लिए आप इस इंसान को जानते हो, ये आपका नेबर हो सकता है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका कलीग भी हो सकता है, होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान को ना, ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, फेमस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सोशल मीडिया इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। सोशल मीडिया पे ये फेमस होगी, ये शादी 100% करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड के नीचे ही 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो ये दोनों कार्ड शादी को दर्शाते हैं, मतलब विक्ट्री को दर्शाते हैं, सक्सेस को दर्शाते हैं। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में शादी करने के लिए ही आएगा या आएंगी, जो भी है वो। ये इंसान जो सोशल मीडिया पे फेमस हो सकता है, इसके फॉलोअर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है आप दोनों के, मतलब अगर आप कलीग नहीं भी हो, तो ये इंसान जो है मुझे लगता है कि आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। ये मुझे ना ज़्यादा करके ना अमेरिका की वाइब्स आ रही है, अमेरिका में हो सकते हैं, या ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा कि वहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, नेबर हो सकता है, उसके साथ में आपका ये कनेक्शन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फैमिली के थ्रू ही ये रिश्ता आपके पास आएगा और आपके इसके साथ में फैमिली ही बनेगी। ये रिश्ता मुझे ना लव कम अरेंज मैरिज वाला दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है फैशन डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं। ये इंसान अगर फीमेल है तो ब्यूटिशियन हो सकती है, अदरवाइज़ ये इंटीरियर डेकोरेटर, या फिर मैंने पॉलिटिक्स में बोला ही है, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो है बिजनेसमैन वगैरह हो सकते हैं। पानी से रिलेटेड कुछ इनका बिज़नेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह इनके पास बहुत सारे होने के चांसेस मुझे लग रही है। ये इनका नेटिव प्लेस कहीं और होगा, और ये काम दूसरी जगह पे करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका नेटिव प्लेस में बहुत बड़ा घर वगैरह होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे ये इंसान को ना लाइफ को एंजॉय करना अच्छा लगता होगा। अभी पहले का नेचर और ये अभी का नेचर, इसमें बहुत सारा मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बहुत ही पास्ट और प्रेजेंट में बहुत डिफरेंस है इनकी। ये जो पास्ट है ना, ये इस तरह का पास्ट है, प्रेजेंट इस तरह का है। तो ये जो है ना बहुत ही सुलझा हुआ इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में आएगा। जो मतलब देखिए ना, यहाँ पे द फूल का कार्ड है, उसके बाद में जो है पेज ऑफ कप्स है, उसके बाद में 8 ऑफ कप्स है। मतलब ये जो टीनेजर में ये इसका नेचर जो था, वो नेचर एक फुलिश बिहेवियर या फिर एक बचकानी हरकतें, ये जो कुछ भी कर रहा है इस तरह की हरकतें, इससे वॉक अवे करेंगे, इससे सबक सीख के बाद में ये आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग तो होने वाली है आपके साथ में, ऑफ़र ये इंसान करेंगे।
ये इंसान नॉन वेजिटेरियन होने के चांसेस है। यहाँ पे पानी है तो पानी से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है, या फिर वाटर एनर्जी इनमें ज़्यादा हो सकती है। मतलब अभी के इसमें जो है इनकी इमोशनल साइड उभर के आई होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इनके साथ में ना आप एंजॉय करोगे, आप पूरा वर्ल्ड घूमोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को ट्रैकिंग का वगैरह भी शौक़ होने के चांसेस है। इसके इर्द गिर्द जो है लॉयल फ्रेंड्स रहेंगे। इसको मतलब डायरेक्शन देने वाले, ऐसा नहीं है कि गलत डायरेक्शन नहीं, वो गलत करते होंगे तो उनको रोकने वाले इंसान लोग भी इनके पास आजू बाजू में होंगे। जैसे आपके इर्द गिर्द जो एनवी का कार्ड है, आपको गलत राह पे डालने वाले लोग हैं और इस इंसान को गलत राह से बचाने वाले लोग हैं। ये आपके दोनों के बीच में डिफरेंस होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना, इसको ना मतलब फ्लावर्स वगैरह पसंद हो सकते हैं, फ्लावर प्रिंटेड कपड़े जो पहनने, अगर ये फीमेल है तो फ्लोरल प्रिंट जो बोलते हैं ना, फ्लोरल प्रिंट, तो वो फ्लोरल प्रिंट के कपड़े पहनने का इनको शौक़ हो सकता है। छोटा बुट्टी वाले कपड़े ऐसे इनको मतलब पसंद हो सकते हैं। फैंसी कपड़े पहनने का इनको शौक़ हो सकता है। इनके पास जूतों का वगैरह अच्छा खासा कलेक्शन रहेगा। यहाँ पे ब्रांडेड जूते वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि ये इंसान का सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए येलो है, यहाँ येलो है, यहाँ येलो है, यहाँ येलो है, यहाँ येलो है। तो येलो कलर बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो ये इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो आपको इनको हील करना है। रूट चक्रा भी एक्टिवेट होगा। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे देखिए रेड है, यहाँ पे रेड है, तो रूट चक्रा यहाँ पे भी रेड है। तो रूट चक्रा, जैसे मैंने बोला, दोनों चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे, ज़्यादा मतलब इनका एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये कम करना है। इसके लिए सैक्रल चक्रा को और हार्ट चक्रा को आपको, अगर आप हीलर हो तो आपको हीलिंग देनी पड़ेगी। अगर आप हीलर नहीं हो तो किसी के पास से हीलिंग करवा लीजिए। रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह होते हैं, रेकी हीलर होते हैं, उनके पास से उनकी हीलिंग करवा लीजिए, अपने आप की भी हीलिंग करवा लीजिए। दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, मैं ये क्लियरली बता रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। फाइल नंबर 2 आपके लिए। यहाँ पे ना 6 की एनर्जी निकल के बहुत आई हुई है, मैं बोलना भूल गई। यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है। तो आपको 66, 66, 666 आपको दिखता होगा। ये जो है ना नंबर, इसका नंबर है, वीनस का नंबर है। तो वीनस आपके या इनके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होगा। वीनस जो है ब्यूटी को शो करता है, तो ब्यूटी से रिलेटेड कुछ ये करते होंगे। इनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह का भी बिजनेस हो सकता है। और इंग्लिश कुछ बताना चाहते हो आप? कपड़े से रिलेटेड भी बिजनेस इनका हो सकता है। ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकते हैं अगर ये बिजनेसमैन है तो। एंजल मोर गाइडेंस प्लीज़, कुछ बताना है। इनके पास कोई व्हीकल हो सकता है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। मुझे ज़्यादा करके 4 व्हीलर की वाइब्स आ रही है। इनके पास गाड़ी या गाड़ियाँ हो सकती है, एक से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। इनके पास पेट भी हो सकता है, पेट होने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। ये ना बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, ऐसे नहीं है, ये है तो नॉलेजेबल इंसान। अबंडेंस, पहला ही कार्ड आया अबंडेंस का। देयर इज समथिंग बेटर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड इफ़ यू बिलीव। और बॉटम में क्या है, येस का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे आपके हाथों से जो कुछ भी गया है या फिर आपको जो कुछ भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड है। मतलब आपको और अच्छा मिलेगा। आप, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। अबंडेंस पहला ही कार्ड है, उसके बाद में देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड है। और द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी होने वाली है। आप इतना निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, निगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना है, आपको ऑरा लॉक करना है। ऑरा
एनहेंस करना है, ऑरा का मेडिटेशन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाई नंबर 2, इफ़ यू बिलीव का कार्ड है तो आपको जो है यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। आप जो है ना दूसरों की बातों में आइए मत, जो आपके हाथों में नहीं है ना उसके लिए सरेंडर कर दीजिए ना, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। अपने भगवान जो भी रूप स्वरूप में आप मानते हो उसके ऊपर सरेंडर कीजिए। जो भी भगवान हमारे लिए जो भी करता है, यूनिवर्स हमारे लिए जो भी करती है ना, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जो कुछ चीज़ नहीं मिलती है उसके ऊपर शौक़ मनाना ये अक्लमंदी नहीं है, तो शौक़ मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको इम्पॉसिबल लगता होगा लेकिन इम्पॉसिबल में ही आपको विश्वास रखना है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। ये आसानी से होने वाला रिलेशन नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, तो ये आसानी से होने वाला नहीं है। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर भी हो। आप मतलब आपका जो नेचर बहुत सुंदर है। अगर आप दिखने में अच्छे नहीं भी हो, आपको ऐसा लगता है मतलब फेस आपका कुछ कम ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ में कमियां रहती है, हर एक इंसान में कमियां रहती है, तो वही पकड़ के आपको बैठना नहीं है। आप अपने आप में बहुत सुंदर हो, अपने आप को सुंदर देखना सीखिए, अपने आप को कोसिए मत। पाइल नंबर 2, और यहाँ पे अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, क्या बताऊँ मैं अभी, आप ही देखिए। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, एक फायरी पैशनेट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फुल मून इन एरीज, तो क्या और चाहिए आपको। पाइल नंबर 2, अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो आया हुआ है, तो ये इनकी राशि स्कॉर्पियो होने के चांसेस लग रहे हैं। ये वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लविंग केयरिंग नेचर के होंगे, आपसे प्यार करेंगे। जो पास्ट में इनके साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लायन भी आया है, तो यहाँ पे गुस्सा, एग्रेसिव नेचर, इसको भी कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि ऐसे नेचर के ये इंसान हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इमोशंस दिखाने वहाँ पे इमोशंस दिखाएंगे, और जहाँ पे ये एग्रेसिवनेस दिखाना है वहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला ना कि यूनिवर्स इनको सबक सिखाने के बाद में ही ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा। और स्कॉर्पियो है तो आपको ज़रा लोगों से दूरियां बनानी है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। यहाँ पे एक बर्ड है, बर्ड के मुंह में लीफ है, तो इनके पास से आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो मैसेज रिसीव होगा। यहाँ पे भी बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है, तो बर्ड के साइन के ऊपर आपको ध्यान देना है। बर्ड जो है बहुत बड़े रोल प्ले करेगा इस इंसान की ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। एंसेस्टर्स, स्पेशली एंसेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे क्रो है, तो एंसेस्टर्स इनको इनके जो बिहेवियर है इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये इंसान जो है सबक सीख के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो है ना चक्रा, यहाँ पे मुझे एक इसका सिंबल दिख रहा है, ये पावर ऑफ ट्रिनिटी का सिंबल है ये। तो माइंड, बॉडी एंड सोल आप दोनों का अलाइनमेंट में रहेगा। आप दोनों जो है ना, आपका दिमाग, इनकी सोच आपकी सोच मिलेगी, इनका मतलब आप एक दूसरे की मतलब ज़रूरतें जो है आंखों से ही समझ जाओगे। आप सोल टू सोल कनेक्ट रहोगे एक दूसरे से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कैमल आया है, तो हार्डशिप दिखाई दे रही है। हार्ड मतलब इनका ज़िंदगी जो है, इनका लाइफ जो है बहुत हार्डनेस रहेगा इनमें, बहुत ऑब्स्टिकल चैलेंजेस रहेंगे। बचपन से इनमें कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहेगा, बचपन में इन्होंने कुछ बहुत बड़े मतलब बैड टाइम को फेस किया रहेगा, इसकी वजह से इनका नेचर ऐसा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। और ये रेगिस्तान से भी बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर इनके जो रूखी सूखी ज़िंदगी में जो है ना, आप हरियाली बन के आओगे, इस तरह का नहीं, ये मुझे चार्म वाइब्स दे रहा है। ये किसी भी हालत में डरने वाला इंसान नहीं है। मैंने पहले बोला ना एग्रेसिव नेचर का है, किसी भी चीज़ को डरेगा नहीं, पूरा मतलब
सामना करने के लिए, कोई भी चैलेंज आए सामना करने के लिए ये फ्रंट पे रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक रैबिट आया है तो रैबिट अबेंडेंस को शो करता है। यहाँ पे अबेंडेंस का कार्ड आया है, एंजल ने आपको गाइडेंस दिया, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि अबेंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपको सिर्फ ना ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे बिलीव रखना है, अपने ड्रीम्स पे बिलीव रखिए, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मुझे मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो पे भी, और अगर आकर्षक रिकॉर्ड्स आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।